हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे हैं और एक एक फाइलम हम डेली बेसिस पे कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो हमारा फाइलम है वो एनालिडा है, जिसको हम सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर सेगमेंटेड, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स एनिमल्स आ जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम मेटामर्स बोलते हैं। और जो नेम एनालिडा है उसका मतलब ही होता है लिटिल रिंग। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? मेरीन, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, अर्थवर्म जिसको पैरेटिमा बोलते हैं, नीरिस, लीच जिसको हिरुडिनेरिया भी बोलते हैं, और एफ्रोडाइट जिसको क्या बोलते हैं? सी माउस। आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका जो हैबिटेट है अभी हमने पढ़ा, मरीन, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट और एक्टोपैरासिटिक भी होते हैं। मीन्स ये एक्सटर्नली क्या करते हैं? अपनी होस्ट की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं। बाइलेटरली सिमेट्री होती है इनके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। वो कौन सा? साइजोसील। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। और जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो इनके अंदर क्या होते हैं? सीटे, जो कि एनालिड्स में प्रेजेंट होते हैं। याद रखने वाली क्या चीज़ है कि ये जो सीटे हैं ये लीच के अंदर एब्सेंट होते हैं और नीरिस के अंदर इनको हम क्या बोल देते हैं? पैरापोडिया। बॉडी वॉल की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी वॉल में क्या क्या होते हैं? क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सिलोमिक एपिथीलियम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। और एक ये अर्थवर्म का डेमो दे रखा है, देखो, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टाइन और एनस। ये क्रॉप और गिजर्ड जो है इनके अंदर क्या होता है? मैकेनिकल और केमिकल जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। और गिजर्ड जो है बेसिकली किस में हेल्प करता है? इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। मीन्स जो ब्लड है वो अब किस में फ्लो करता है? वेसल्स में फ्लो करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि किस में डिजोल्व होता है? प्लाज्मा में। और एडवांटेज क्या है इसका कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। और हम सभी जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो अर्थवर्म के अंदर क्यूटेनियस है, मीन्स स्किन के थ्रू होता है। नीरिस के अंदर पैरापोडिया के थ्रू होता है और लीच के अंदर भी स्किन के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर जो ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। और कौन कौन से टाइप के नेफ्रीडिया हैं? सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। और इसका फंक्शन क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती है नेफ्रीडिया। नर्वस सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है, ब्रेन होता है, ठीक है, डबल सेंट्रल नर्व कोड होती है, सेगमेंटेड गैंग्लियाए होते हैं। और सेंस ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आइज़ में, टेंटिकल्स में और कुछ में स्टेटोसिस्ट भी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अर्थवर्म के अंदर हर्माफ्रोडाइट है, मीन्स मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन याद रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नीरिस है वो क्या होती है? डायोशियस होती है, मीन्स इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है। डेवलपमेंट क्या है इनके अंदर? डायरेक्ट होती है अर्थवर्म के अंदर, मीन्स कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। और ये इनडायरेक्ट होती है मरीन एनालिड्स के अंदर। अगर लार्वल स्टेज की बात करूं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मरीन एनालिड्स का, और ये मोलस्का में भी देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो लार्वा है ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का का। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 3 क्लासेज हैं इनकी, पॉलीसीटे, ओलाइगोसीटे और हिरुडिनेरिया। तो सबसे पहले पॉलीसीटे की बात करते हैं। मेरीन होते हैं, पैरापोडिया, पैरापोडिया अगर इसमें है तो जाहिर सी बात है इसमें एक मेंबर कौन आएगा? नीरिस आएगा। न्यूमरस सीटे होते हैं, डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। एग्जाम्पल है नीरिस और एफ्रोडाइट। नेक्स्ट है ओलिगो सीटे की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर फ्यू सीटे होते हैं, कोई पैरापोडिया नहीं होता। और ये हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा? अर्थवर्म आ जाएगा। और जो लास्ट क्लास है हमारी वो है हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में कोई सीटे नहीं है, कोई पैरापोडिया नहीं है, सक्कर्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसको एक्टोपैरासिटिक फॉर्म में रहना है, इसको होस्ट की बॉडी चाहिए, इसलिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट है और इसमें एग्जांपल आ जाता है लीच का, ठीक है। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, सीटे भी नहीं है, पैरापोडिया भी नहीं है, लेकिन इनके पास अपने होस्ट से अटैच होने के लिए क्या होते हैं? सक्कर्स होते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो कंटेंट हमारा जो है उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हैं, जैसे यूज़फुल क्या है? ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म की मदद से करते हैं,
बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ होता है इनका, और जो लीच है वो मेडिसिन में यूज़ होती है। ह्यूरिडिन एंटीकोगुलेंट, और ये हार्मफुल भी हैं। लीच जो है वो ब्लड लॉस भी कॉज करती है, और कुछ जो मरीन एनालिट्स हैं वो फिशरीज़ को भी डैमेज करती हैं। ओके, थैंक यू।